अ, मेरा नाम रवि है और मैं एक ऐप डेवलपर और वेब डेवलपर हूँ और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। टोटल मेरा करीब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका खुद का रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, ऑनलाइन किचन है, क्लाउड किचन है, रिलेटेड टू फूड। घर में अगर आपका खुद का किचन है और अगर आप खुद के लिए खुद का ऐप चाहते हो तो ये जो ऐप है मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। सो बेसिकली अभी जो आप ये लोगो देख रहे हो ये मैंने एक रेस्टोरेंट का एक सैंपल बनाया है। इस रेस्टोरेंट ने मुझे एक ऑर्डर दिया था, मैंने ये सैंपल बनाया है। ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा होगा कि अप्रूव्ड टेस्ट नंबर्स कैन यूज़ एनी 4 डिजिट ओटीपी। ठीक है, अभी इसमें केवल दो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं है। एक तो रियल नंबर डाल के रियल ओटीपी नहीं आएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस पे काम कर रहा हूँ और इसको टेस्टिंग करता हूँ। तो दिन में 10 बार ओटीपी, 50 बार ओटीपी तो स्पैम होगा। ठीक है, जब अप्रूव हो जाएगा, फाइनल स्टेज पूरी क्लियर हो जाएगी, जब मैं इसको प्ले स्टोर में अपलोड करूँगा उससे पहले मैं ये रियल नंबर्स का डाल दूंगा ताकि जो असली नंबर लोग डालेंगे अपना नंबर डालेंगे और असली में मैसेज में ओटीपी जैसे आता है ओटीपी आएगा एंड देन लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फूड डिलीवरी ऐप है ठीक स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स और जितने भी फूड डिलीवरी, फूड पांडा पहले हुआ करता था, ठीक उन्हीं के जैसे काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि अगर स्विगी जोमेटो में आपको दुनिया भर के सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये जो डिलीवरी ऐप है इसमें आपका खुद का रेस्टोरेंट, यानी कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए खुद का ऐप बना रहे हो और इस ऐप को आप प्ले स्टोर में डाल दोगे। अब जो भी आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और या फिर ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, आपके अगर आपका रेस्टोरेंट, आपका या कोई भी क्लाउड किचन स्विगी जोमेटो से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर आपके रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर करता है तो आपको पता है कि उसमें स्विगी और जोमेटो के करीब 30 से 35% कमीशन होती है। उसके ऊपर यूज़र्स के लिए, यानी कि जो ऑर्डर करता है कस्टमर, उसको डिलीवरी चार्ज लगता है, उसको प्लेटफॉर्म फ़ी लगता है, उसको पैकेजिंग चार्जेस लगते हैं, उसको जो रेस्टोरेंट में आपका प्राइस होता है उससे बढ़कर पे करना पड़ता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, एक कस्टमर की प्रॉब्लम्स और एक रेस्टोरेंट ओनर की प्रॉब्लम यानी आपके प्रॉब्लम, वो सारे ख़त्म कर देगा ये ऐप। इस ऐप में आप अपना प्राइस डाल सकते हो, जो आपका होटल में आपके आइटम्स का जो प्राइस है वही प्राइस डाल सकते हो। इसमें ना ही कस्टमर को पैकेजिंग चार्जेस लगेंगे, ना ही डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, ना ही प्लेटफॉर्म फ़ी लगेगी और सेम रेस्टोरेंट के जो प्राइजेस हैं वही प्राइजेस उनको डिलीवरी में भी लगेंगे। सो वो घर बैठे सेम प्राइस में खाना ऑर्डर कर सकता है। आपका बेनिफिट क्या है? आपको जो 28, 30%, 35% तक जो कमीशन स्विगी और ज़ोमैटो को देनी पड़ती थी, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। 100% पैसा आपका है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कस्टमर ने 1000 रुपीज़ का ऑर्डर किया, तो 1000 रुपीज़ के ऑर्डर में 650 से 700 आपका होता है और 300 से 350 का कमीशन स्विगी या ज़ोमैटो को चला जाता है। बट अगर यूज़र जो है, यानी जो कस्टमर है, अगर आपके खुद के ऐप से फूड ऑर्डर करता है तो उसको 1000 रुपये का अगर वो ऑर्डर करता है तो आपको 1000 का 1000 वो आपका हुआ। 1 रुपया भी कहीं भी कटेगा नहीं, वो आपके 1000 रुपये आपके हुए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम लोग ऐप के अंदर जाते हैं और आगे बातें करते हैं ऐप कैसा है। जैसे मैंने बताया अभी टेस्टिंग नंबर है, तो कोई भी जैसे नंबर, रैंडम नंबर डाल दिया, सेंड ओटीपी किया। ये आप पूरा देखिएगा कि कैसे यूज़र इंटरफेस काम करता है। इसमें आपका ये पहले मैं कस्टमर का डैशबोर्ड, यानी जब कस्टमर ऐप डाउनलोड करेगा तो उसको कैसे दिखेगा वो दिखाऊंगा। फिर किचन का डैशबोर्ड, यानी कि जो किचन ओनर है वो ऐप में ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर सब वो सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेज करेगा, वो सब दिखाऊंगा। और फिर डिलीवरी पार्टनर, यानी जो डिलीवरी देने आता है आपको, उसको कैसे देखेगा कि यहाँ से वहाँ कहाँ तक डिलीवरी देनी है, कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो कस्टमर को जो मेन्यू देखे, जो ऐप देखेगा। मान लीजिए ये ऐप है, कस्टमर ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। अभी जो लोगो आप अकिया कैफ़े देख रहे हो, ये मेरे क्लाइंट का है जिसके लिए मैं ये ऐप बनाया हुआ है।
ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 से 2 दिन में उन प्ले स्टोर में चला जाएगा, अगर कुछ इश्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम पेमेंट वगैरह पेज भी इम्प्लीमेंट करते हैं। पेमेंट का पेज भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि जब किसी का ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने मुझे कहा कि ये मुझे अपने होटल के लिए ऐप चाहिए, तो उसके लिए मुझे पेमेंट रेज़र पे, आपको पता होगा रेज़र पे, जो कि पेमेंट पेज इसमें इन्वॉल्व करता है, जिससे कस्टमर पेमेंट कर पाएगा, यूपीआई कर पाएगा, कार्ड से पेमेंट कर पाएगा, वो सब चीज़ें इसमें अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो पे करता है। अभी ये 2 चीज़ें इसमें नहीं है, एक तो रियल नंबर और रियल ओटीपी नहीं आएगा, और दूसरा पेमेंट पेज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो इन प्रोसेस है। जब उसका अप्रूवल जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड देन कस्टमर रियल पेमेंट, रियल मनी से पेमेंट कर सकता है। ठीक है, ओटीपी, सेंड ओटीपी, ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आ गया, कुछ भी ओटीपी डाल दिया, एंड वेरीफाई एंड लॉगिन। अब जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन किया, देखिए सेव्ड एड्रेस आ गए, या तो यूज़ करेंट एड्रेस कर दीजिए, या तो वर्क का एड्रेस, या तो होम का एड्रेस। अब इसमें खास बात यह है, क्योंकि आप जानते हो आपके होटल से नॉर्मली लोग ऑर्डर करते हैं तो कैसे करते हैं, या फ़ोन करके करते होंगे, या फिर स्विगी और जोमेटो से करते होंगे। तो इसकी खासियत बात यह है कि आपके जो होटल है, आपका जो रेस्टोरेंट है, आपके आसपास के एरिया में ही अधिकतर फेमस होता है। तो मैं सजेशन हमेशा ये देता हूँ कि जो भी लोग ऑर्डर करें, जो भी ऐप में आपका ऑर्डर करें, वो 3 से 5 किलोमीटर के पेरीमीटर में ही होने चाहिए। यानी कि जो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर लोग हैं, वही आपके ऐप से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वरना अगर आप 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसका लिमिट रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका डिलीवरी बॉय को ज़्यादा समय लगेगा ऑर्डर डिलीवर करने में, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा थोड़ा मैनेजमेंट में आएगा इशू। बट अगर आप एक लड़का या 2 लड़के रख लेते हो डिलीवरी के लिए, और उसमें आप लिमिट आप मुझे बता सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग मैं सेट कर दूंगा। जो भी आपका रेस्टोरेंट का जगह होगी, उस जगह से 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस में ही डिलीवर, अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा आप उस ऐप से, तो ही ऑर्डर कर पाएगा। अगर वो 3-5 किलोमीटर से दूर रहेगा तो वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा ऐप से। तो इस तरीके से इसमें फीचर इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, अभी जो रेस्टोरेंट है मेरे करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं अब पूरा मेन्यू देख पा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज ही अगर आप देखोगे, सेव मोर ऑन एवरी ऑर्डर, फ्री डिलीवरी, नो पैकेजिंग फ़ी, ज़ीरो प्लेटफॉर्म फ़ी, सेम एज रेस्टोरेंट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रेस्टोरेंट, हर होटल अपने जो प्राइजेस होते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में, यानी कि अगर आप जाके खाते हो तो वो मेन्यू के प्राइजेस अलग होते हैं, और डिलीवरी जगह अगर आप डिलीवरी पे स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर करते हो तो मेन्यू प्राइजेस बड़े होते हैं। उसका सीधा साधा आंसर यही है कि कमीशन इतना ज़्यादा होता है, तो कमीशन को कवर करने के लिए प्राइजेस बढ़ा देता है। मसाला डोसा जैसे है, ये अगर मैं इधर से प्लेस करूँगा स्विगी जोमेटो से, तो ये मुझे मिलेगा 220 ऐसे, और इधर पे अगर मैं होटल में जाके खाऊंगा तो 135 का मिलेगा। ठीक है, तो ये सेम एज रेस्टोरेंट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऊपर जाते हैं, ये आपका होम पेज है, होम पेज में एड्रेस बार है, एड्रेस बार के बाद ये सर्च बार है। सर्च में आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो आ जाएगा। डोसा सर्च किया, डोसा आ गया, ये सारे डोसा आ गए। ठीक है, इडली सर्च करोगे, इडली आ जाएगी, ये इडली आ गई। ठीक है, ये पूरा जो ऐप है ना, जो भी मुझे ऑर्डर देगा, जिसको भी ये ऐप बनवाना है, फूड डिलीवरी ऐप, ये उनके हिसाब से पूरा कस्टमाइज होगा। जो आपका लोगो का कलर है, जो बैकग्राउंड का कलर है, वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। मेन्यू पूरा आपके रेस्टोरेंट का होगा, प्राइस पूरा आपके रेस्टोरेंट का होगा, सारी चीज़ें पूरी आपके हिसाब से होंगी। ठीक है, सेकंड पेज आप कैटेगरी मेन्यू देख सकते हो, ये ऑल पे, डोसा तो डोसे पे ले जाएगा, रवा डोसा प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है, रवा डोसा आ गया। इडली पे क्लिक किया, इडली आ गया। वड़ा पे क्लिक किया, वड़ा आ गया। ब्रेकफास्ट स्पेशल पे क्लिक किया, ब्रेकफास्ट स्पेशल। बेवरेजेस और स्वीट्स। ठीक है, अब इस कोकोनट पायसम 70 रुपये का है। अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि कमीशन इतना ज़्यादा है कि अगर स्विगी जोमेटो पे ये बेचेंगे तो इनको 150 का इतना बेचना ही पड़ेगा, 140 150 प्राइस डालना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन पूरा कूट काट के हाथ में वो उतना ही आता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो अपने ऐप में वो 70 का आइटम 70 का ही बेच सकते हैं। तो ओनर के लिए भी बेनिफिशियल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, और दूसरा जो ऑर्डर कर रहा है कस्टमर, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, उसे सेम प्राइस में मिल रहा है।
अब ये रिकमेंडेड फॉर यू सेक्शन है, बेस्ट सेलर आइटम्स जितने जो ज़्यादा बिकते हैं, जो जिनका ज़्यादा ऑर्डर आता है वो रिकमेंडेड फॉर यू सेक्शन में दिख रहे हैं। बाकी फिर ये मेन्यू है। अब मान लीजिए मुझे आइटम कुछ ऐड करने हैं, मुझे ऑर्डर करना है एक मसाला डोसा, एक पोड़ी मसाला डोसा, एक रवा मसाला डोसा, एक मिक्स वेज उत्पम, और पीने में मैं 2 फ़िल्टर कॉफ़ी, 2 आइस फ़िल्टर कॉफ़ी। ये मेरा पूरा ऑर्डर है, ठीक है। मैंने व्यू कार्ट में ऑर्डर पे क्लिक किया, ये मेरा पूरा ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आप देख सकते हो। इसमें अच्छी बात है ये कार्ट पेज है, यानी कि जब हमने कार्ट में ऐड कर दिया तो ये दिखने लगेगा। इसमें अच्छी बात ये है कि ये कार्ट के अलावा भी रिकमेंडेड फॉर यू सेक्शन, यानी ये रिकमेंड कर रहा है, ये अपसेलिंग इसको बोलते हैं। अपसेलिंग यानी कि और कुछ बेचना है, इसमें से देख के कस्टमर का और कुछ खाने का मन हो गया और भी ऐड कर सकता है। उसके अलावा ये कूपन सेक्शन है, कूपन आपको पता ही है, ठीक है। ये बिल समरी है, आइटम टोटल, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी फ़ी फ्री है, ठीक है। अब होता क्या है, कोई अब सब वो जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़े होते हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। किसी को पैकेजिंग चार्ज लगाना है, किसी को डिलीवरी चार्ज लगाना है, किसी को नहीं लगाना है। किसी को कोई 200 का ऑर्डर कर दे उसके ऊपर डिलीवरी फ्री हो जाएगी, कोई 300 का ऑर्डर कर दे उसके ऊपर पैकेजिंग फ्री हो जाएगी। इस तरीके से वो सारी चीज़ें सब अपने होटल्स, रेस्टोरेंट सब अपने नियम के हिसाब से ऐप में कस्टमाइजेशन कराते हैं। तो वो आपके ऊपर है, होटल कब क्लोज़ होता है, कब ओपन होता है, वो सारे टाइमिंग्स आप मुझे बता दोगे। आपको पैकेजिंग चार्ज लगाना है नहीं लगाना है वो आप बता दोगे। अब यहाँ पे इनको पैकेजिंग चार्ज 20 लगाना था, फिक्स था, चाहे जितना बड़ा ऑर्डर हो। तो आप देख सकते हो कि पैकेजिंग चार्ज 20 रुपये लगा हुआ है, डिलीवरी फ्री हो गई। वहीं पे अगर मैं ऑर्डर हटाऊँ, मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया ऑर्डर, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब अगर आप देखोगे, अभी मैंने 60 रुपये की फ़िल्टर कॉफ़ी केवल ऐड की हुई है, तो वो जब तक 199 का ऑर्डर नहीं हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। प्रोसीड टू पे बटन जो अभी थोड़ी देर पहले हरा था, ये ग्रे हो गया। अब मैं क्लिक नहीं कर पाऊँगा, चाह कर भी मैं इस पर क्लिक नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, जैसे ही मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी 2 कर दी, अब बोल रहा है 79 रुपीज़ का और ऑर्डर करो। जहाँ 170 रुपये प्रोसीड टू पे बटन है, नीचे उसके जस्ट ऊपर देखिए लाल रंग का लिखा है ऐड आइटम वर्थ 79 मोर टू प्लेस द ऑर्डर। और ऐड किया, अब दिखा रहा है ऐड 59 फॉर फ्री डिलीवरी, यानी अब ऑर्डर तो प्लेस करोगे लेकिन डिलीवरी फ़ी लगेगी 30 रुपये। अगर 299 का यानी कि 59 रुपीज़ का और ऑर्डर करोगे तब जाके डिलीवरी भी नहीं लगेगी। अब मान लो एक और फ़िल्टर को ऐड कर दी, अब देखो डिलीवरी फ्री हो गई और पैकेजिंग चार्ज 20 रुपये हो गए, आइटम टोटल 300 रुपये। 60 रुपये की फ़िल्टर कॉफ़ी, 5 फ़िल्टर कॉफ़ी हो गई 300 रुपये की। अब कूपन पे आते हैं, कूपन अप्लाई किया तो जो कूपन रेस्टोरेंट ने बनाया हुआ था वो कूपन हमने अप्लाई कर दिया। 20 रुपये ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा 50 रुपये तक, अगर ऑर्डर 199 से ऊपर होगा। मिनिमम 199 का ऑर्डर प्लेस करना है तभी ये कूपन लगेगा, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई हो गया। अभी देखिए सेव 20 अप्लाइड, यू सेव्ड 50 रुपीज़ विद दिस कूपन। तो 320 रुपये घट के 270 रुपये हो गया। ये कूपन हटाना हुआ, हट गया। ये अप्लाई वापस करना हुआ, वापस अप्लाई हो गया, ठीक। अब कूपन लगा के मैंने 5 फ़िल्टर कॉफ़ी का ऑर्डर करना है, प्रोसीड टू पे किया। अभी चेकआउट पेज पे आ गए। चेकआउट पेज पे मुझे क्या करना है, डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करना है। डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट किया, ऑफिस का, घर का, जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया, पहले से सिलेक्टेड भी है। और आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर एंड पे। अब मान लो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हैं, प्लीज़ सेंड सम एक्स्ट्रा आइस, ठीक है। अभी मैंने रेस्टोरेंट को लिख के भेज दिया स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में, ऑप्शनल है ये, ज़रूरी नहीं है लिखना। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। मैं दिखा रहा हूँ कि आपको मैं क्यों लिख के ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेस ऑर्डर एंड पे। अब ये पेमेंट बटन नहीं आएगा क्योंकि आपको मैंने बताया पेमेंट पेज जो आता है जहाँ पे यूपीआई वगैरह, वो अभी मैंने इसमें इंटीग्रेट नहीं किया है। अब डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं एक पेमेंट का पेज इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर वो पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। फिर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने के बाद वो इधर पे ले आएगा ऑर्डर ट्रैकिंग पे। अब मैं ऑर्डर ट्रैक कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद कंफर्म करेगा होटल, फिर प्रिपेयर करेगा, फिर ऑन द वे होगा, फिर डिलीवर्ड होगा। 300 रुपये की 5 आइस फिल्टर कॉफ़ी, डिस्काउंट लग के 270 रुपये पूरा ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे होम पेज बटन भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक बटन, अगर आप नीचे देखोगे तो पेंडिंग प्लस 1 मोर, मतलब मैंने इससे पहले भी टेस्टिंग के लिए एक और ऑर्डर प्लेस किया था तो वही दिखा रहा है आपको, इसलिए 2 ऑर्डर दिखा रहा है। अब हम लोग जाते हैं इस पे आइस फिल्टर कॉफ़ी वाले पे, 5 आइस फिल्टर कॉफ़ी, व्यू डिटेल्स, ये पूरा वापस से दिखने लगा।
अब जैसे जैसे रेस्टोरेंट उसको कंफर्म करता जाएगा उतना उतना वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी रेस्टोरेंट के पास 10 मिनट होते हैं ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। मान लीजिए रेस्टोरेंट का फ़ोन ऑफ है, फ़ोन दूर है, कहीं सुना नहीं आई, कोई भी दिक्कत होती है या बंद है रेस्टोरेंट या कुछ भी हो गया, खार हालांकि रेस्टोरेंट जब बंद होता है तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा कस्टमर, क्योंकि ऑटोमेशन पूरा डला हुआ है उसमें। बट मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट जो कस्टमर है, ओनर है रेस्टोरेंट का, उसका जो फ़ोन है वो ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो उस केस में ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। भाई कस्टमर भी 10 मिनट से ज़्यादा थोड़ा नहीं रुकेगा, वो 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा नहीं रुका रहेगा। मान लो ओनर ने फ़ोन देखा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? तो इसलिए अभी भी 8 मिनट 17 सेकंड बाकी हैं। बट अब क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं आपको इसमें लॉग आउट करके फिर किचन डैशबोर्ड दिखाऊंगा, यानी कि ओनर को कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपको समझना बहुत कि ओनर का डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। ये तो हमारा हो गया कस्टमर का, ठीक है। अब जाते हैं हम प्रोफाइल में आपको ये देखिए सब दिखेगा, सेव्ड एड्रेस, प्रोफाइल, माई ऑर्डर्स, आपके पुराने जितने भी ऑर्डर्स हैं आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि आप क्लिक करोगे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या ऑर्डर किया था, कितना पे किया था, सब पूरी डिटेल्स आपको आ जाएंगी उसमें, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपको पेमेंट मैनेजमेंट सारा मिलेगा, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जनरल इन्फो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी, अबाउट अस। अब लॉग आउट बटन हो गया, लॉग आउट पूछ रहा है कि तुम्हें लॉग आउट करना है, हाँ लॉग आउट करना है। अब ये मैंने रेस्टोरेंट नंबर डाला। अब ये क्या है कि ये रियल रेस्टोरेंट का नंबर है। अगर आप रियल नंबर डालोगे रेस्टोरेंट का, यानी कि जो सच में असली नंबर है रेस्टोरेंट का, तो आप किचन डैशबोर्ड में चले जाओगे। यानी कि जैसे मान लीजिए आप ओनर हैं, आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, आप ओनर हैं, आपको ऐप चाहिए और आपने मुझे अपना नंबर बता दिया। अब ये बात आप समझिए कि ऐप वही रहेगा, जो प्ले स्टोर में ऐप मैं डालूंगा, जो ऐप आप डाउनलोड करोगे वो कस्टमर भी डाउनलोड करेगा, हर कोई वही ऐप डाउनलोड करेगा। लेकिन बस अंदर घुसने की जो चाबी है, यानी कि लॉगिन, फोन नंबर और ओटीपी जो आपके फोन में आएगा वो अलग है, ठीक है। तो वो अगर ओनर यानी कि आप जो हैं, आप अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपके फ़ोन में जो भी ओटीपी आएगा वो आपने ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई एंड लॉगिन किया, तो अब देखो अगर आप ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये ऑर्डर बज रहा है, ये होम पेज है ऑर्डर का, देखिए ऑर्डर आ गया, ये किचन डैशबोर्ड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, किचन स्टेटस है, और जब तक मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये बजता रहेगा। आइस फिल्टर कॉफ़ी 5। अब ये देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे थे, अब जब तक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में सेलेक्ट नहीं करूंगा, यानी मैंने पढ़ लिया और मैं समझ गया हूं, तब तक ऑर्डर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। देख रहे हो आप, एक्सेप्ट ऑर्डर का बटन ही नहीं आ रहा है, बटन आएगा ही नहीं जब तक मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। एक्सेप्ट किया, उसके बाद प्रेप टाइम सेलेक्ट किया, यानी मुझे पूरा ऑर्डर डिलीवर करने में टोटल प्रेप से लेके सब कुछ कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट। अब ये टाइम वो भी है जो कस्टमर को देखेगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। मैं ऑर्डर देखो किसने किया ऑर्डर ये भी दिख रहा है, कहाँ से किया ऑर्डर ये भी दिख रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये बजता रहेगा जब तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर का नंबर आ जाएगा, मैं कॉल कर सकता हूँ, कुछ करना हुआ। मैप पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर का पूरा लोकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पूरा मैप में मुझे अच्छे से दिखाने लगेगा, ठीक है। एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। एक्सेप्ट करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट करूंगा तो पूछेगा क्यों रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये जो रीज़न है ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आई थिंक 10 मिनट हो गए, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो रीज़न है यहाँ पे करना एक्सेप्ट ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ। लॉग आउट, अब मैं वापस से कस्टमर के डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये भी आपने देख लिया कि ऑटोमेटिक कैसे कैंसिल होता है और लिख के आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये प्रोफाइल में गए, माई ऑर्डर्स में गए, क्या हुआ, हाँ, वी आर ट्रूली सॉरी, अकिया कैफे हैड टू कैंसिल योर ऑर्डर, किचन बिजी, ठीक है। अब फुल रिफंड इफ पेड हैज़ बीन इनिशिएटेड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड,
ये रिफ़ंड हो जाएगा, कस्टमर को ऑटोमेटिक रिफ़ंड लग जाएगा और वो ऑटोमेटिक रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, कैंसल्ड हो गया ऑर्डर, यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख सकते हो। ये वाला ऑर्डर कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रिपेयरिंग स्टेज में है, यानी कि अभी भी प्रिपेयर हो रहा है। सो जो टाइम मैं किचन डैशबोर्ड में एक्सेप्ट करूंगा ना, वही टाइम वहाँ पे दिखाएगा। अब मान लो दोबारा दूसरा ऑर्डर प्लेस करते हैं, 5 अनियन रवा मसाला डोसा 675 रुपये, कूपन लगा दिया, 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया। आपकी मर्जी है, कूपन बनाना भी, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आके दिखाऊंगा। प्रोसीड टू पे किया, सब कुछ हो गया, प्लेस ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद वापस प्रोफाइल में गए, लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद वापस से किचन डैशबोर्ड में गए और इस बार हम ऑर्डर तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे पता है कि 45 मिनट तक ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। 45 मिनट सेलेक्ट किया, अभी जो 45 मिनट जो वहाँ पे 10 मिनट का टाइमर चालू था जब तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो 10 मिनट हट के 45 मिनट आ गया होगा और उधर पे ऑर्डर में दिख गया होगा कि प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग वहाँ पे दिख रहा होगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, और आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। मैंने ये चीज़ और इम्प्लीमेंट किया। अब मान लीजिए रेस्टोरेंट में एक ऑर्डर मैंने एक यूज़र ने किया है, यूज़र कस्टमर है, कस्टमर ए, अमन नाम लो। अमन ने एक ऑर्डर प्लेस किया एक एड्रेस से। ठीक है, अमन को थोड़ी देर में याद आया, अरे यार मैंने कॉफ़ी नहीं की, ये नहीं किया, जो भी नहीं किया, और एक्स्ट्रा ऑर्डर करना है। अब ऑर्डर थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि अमन ने एक ऑर्डर प्लेस किया था, फिर दूसरा ऑर्डर प्लेस किया था, तो 2 ऑर्डर इकट्ठा एक ही एड्रेस से आए हैं, तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा 2 एड्रेस, या 3 ऑर्डर आए हैं तो 3 ऑर्डर फ्रॉम द सेम एड्रेस। इससे क्या होगा, डिलीवरी वाला जो है आपका वो इकट्ठा सारे ऑर्डर लेके चला जाएगा। मान लीजिए 10 ऑर्डर आपके लगे हुए हैं, अब एक एक ऑर्डर का आप वेरिफिकेशन तो करेंगे नहीं कि कौन सा ऑर्डर का, और डिलीवरी वाला अलग अलग जगह गलती से चला गया तो उसको क्लियर करने के लिए अगर एक ही समय पे, यानी अगर न्यू स्टेज पे, यानी नया नया ऑर्डर लगा हुआ है, या फिर प्रिपेयरिंग स्टेज में, प्रिपेयरिंग स्टेज यानी ऑर्डर बन रहा है किचन में, उस समय पे एक ही एड्रेस से एक से ज़्यादा ऑर्डर, 2, 3, 4, 5 जितने भी ऑर्डर आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो शो करने लगेगा, ताकि आप एक साथ डिलीवरी वाले को सारे ऑर्डर्स दे दो, ताकि वो एक ही एड्रेस पे सारे ऑर्डर डिलीवर कर दे एक साथ, ताकि डिलीवरी वाले को बार बार नहीं भगना पड़े। मान लीजिए 12 ऑर्डर आपके लगे हुए हैं प्रिपेयरिंग में, 15 ऑर्डर आपके प्रिपेयरिंग में लगे हुए हैं, तो उस केस में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अभी किचन डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहले ऊपर किचन डैशबोर्ड लिखा हुआ है, किचन स्टेटस, बिजी मोड ऑफ है अभी, किचन मोड ऑन, मतलब किचन ऑन है अभी। ठीक है, यानी कस्टमर को ऑर्डर दिखेगा, वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, आइटम्स दिखेंगे, मेन्यू दिखेगा, कस्टमर ऑर्डर अपने ऐप से प्लेस कर सकता है। बट अगर मैं यहाँ ऑफ कर दूंगा तो वहाँ पे जो आइटम्स हैं सारे ग्रे हो जाएंगे, बटन सारे ऑफ हो जाएंगे, कोई बटन कस्टमर दबा ही नहीं पाएगा, और वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा दैट द रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड। ठीक है, बिजी मोड का बात यह है कि बिजी मोड, मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट के अंदर भी कस्टमर बैठे हैं और आपके ऑनलाइन ऑर्डर भी लगे हुए हैं, आपका रेस्टोरेंट बिजी है किसी भी कारणवश, तो बिजी मोड जैसे अगर आप ऑन कर देंगे ना, इनेबल बिजी मोड, तो उसमें लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू स्विच ऑन द बिजी मोड, इट विल ऐड एक्स्ट्रा 15 मिनट्स टू द कस्टमर ETA। मान लीजिए अगर मैंने 45 मिनट सेलेक्ट किया था यहाँ पे कि 45 मिनट उसके ऑर्डर डिलीवर होने में टाइम लगेगा, अगर मेरा बिजी मोड ऑन है तो कस्टमर को 45 मिनट की जगह 60 मिनट लगेगा, 15 मिनट और जुड़ जाएंगे, कस्टमर को भी नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। अभी अगर मैं ऑन करूंगा तो कस्टमर को नहीं जाएगा, लेकिन ऑर्डर अगर लगे हुए हैं और नया कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको दिखेगा कि भैया मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ऑर्डर आने में, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है बिजी है। ठीक है, तो ये बिजी मोड का ये है, बिजी हो गया, अब ये बिजी ऑफ हो गया। अब अगर बिजी मोड ऑन कर देता हूँ तो नए जितने भी ऑर्डर आएंगे उनको 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब किचन डैशबोर्ड की में ही सब जादू है। स्विगी जोमेटो में क्या है कि आपके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है, ना ही आप मेन्यू में ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो, ना ही आप कूपन कोड्स अपने हिसाब से बना सकते हो, जो उनका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास 100% एक्सेस है,
आपके पास ओनरशिप है, आप जो करना चाहो, जैसे करना चाहो, आप सब कुछ किचन डैशबोर्ड में बैठ के कर सकते हो। और जो भी चेंजेस आप करोगे वो कस्टमर के यूज़र डैशबोर्ड यानी कि कस्टमर का जो ऐप है, जितने मान लीजिए 1000 लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया है या 10,000 लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया है, तो उन 10,000 लोगों को वो सारे चेंजेस एक बार में उसी पल पे, उसी सेकंड पे हो जाएंगे और वो सब उनको दिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लीजिए रेस्टोरेंट में कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ऑर्डर बन रहा है। एक और चीज़ है, कैंसिल कभी नहीं कर सकता कस्टमर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, कैंसिल नहीं होगा ऑर्डर, क्योंकि तुरंत प्रिपेयरिंग में चला जाता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग में चला गया, अब ऑर्डर बन रहा है, आधे में है। मान लीजिए कि उसके बाद ऑन द वे हो गया, डिलीवरी के लिए चला गया। अब डिलीवरी के लिए चला गया और डिलीवरी वाले का बहुत बार केस होता है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है कस्टमर, या कस्टमर ने कह दिया मैं इधर चला गया, उधर चला गया और मैं नहीं हूँ, ले जाओ वापस। अब उस केस में रिफंड तो पक्का नहीं होगा, ये तो क्लियर है। बट अब उस केस में ऑर्डर कैंसिल कैसे करेंगे? यानी कि अब ऑर्डर डिलीवर्ड तो कर नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर तो दिया नहीं है। ठीक है, बहुत केसेस होते हैं ऐसे, कस्टमर पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता है, कस्टमर कैंसिल कर देता है कि ठीक है हाँ पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जाने दो पैसा, कोई बात नहीं। ये जोमेटो स्विगी में अक्सर होता है। तो आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो वाले खाना, बचा हुआ जो खाना होता है वो खा लेते हैं डिलीवरी बॉयज़। बट हमारे केस में क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट का ऑर्डर है, तो उस केस में मान लीजिए अगर ऐसा कोई केस आता है, तो एक हिडन बटन है कैंसिल का, वो राइडर डैशबोर्ड से राइडर ने यानी डिलीवरी वाला नहीं कर सकता है, वो केवल आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ओनर हो। कैंसिल ना तो किचन, ना तो यूज़र यानी जिसने ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर आपका वो कर सकता है, ना ही डिलीवरी वाला कर सकता है। कैंसिल केवल आप कर सकते हो, आपके पास ही वो एक्सेस है। और वो भी केवल दो केसेस में, एक मान लीजिए नया ऑर्डर आया आपके पास और आपके पास सामान नहीं बचा, गलती से ऑर्डर प्लेस हो गया या कुछ भी है, आपके पास सामान नहीं है, वो आइटम नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में आप ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको दिख जाएगा कि होटल ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको दिखाया था, रिजेक्ट बटन आ रहा था। दूसरे केस ये है कि मान लीजिए डिलीवरी वाला गया वहाँ पे, लेकिन डिलीवरी वाले को एड्रेस नहीं मिला, या तो उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, या तो उस बंदे ने कहा कैंसिल कर दो, ले जाओ वापस, नहीं चाहिए। तो उस केस में आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे, प्रिपेयरिंग स्टेज है, या फिर ऑन द वे स्टेज भी है। मान लीजिए ये मार्केट्स रेडी कर दिया, ये रेडी हो गया तो ये ऑन द वे चला गया। ऑन द वे मतलब अब डिलीवरी वाला आएगा, उसको भी, डिलीवरी वाले को भी दिखेगा कि ये मुझे ऑर्डर आया हुआ है, वो एक्सेप्ट करेगा डिलीवरी, और उसके बाद होटल में आएगा, किचन से अपना आइटम उठाएगा, पैकेट पूरा रिसेप्शन से पैकेट उठा के और वो चल देगा। ठीक है, अब वो गया वहाँ पे, उसने नहीं लिया किसी कारणवश, तो उसने आपको फ़ोन किया कि मैडम या सर, ये जो ऑर्डर है ये कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, मना कर रहा है लेने के लिए। तो आप इस ऑर्डर पे क्लिक करिएगा, ये आपको ऑर्डर का पूरा इन्फो दिखेगा। यहाँ पे 3 बटन दिखे हैं, वर्टिकल क्रॉस बना है, क्रॉस के ऊपर बटन, यहाँ पे लिखा है वॉइड कैंसिल ऑर्डर। वॉइड कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा रॉन्ग एड्रेस था, यूज़र अनअवेलेबल था, डुप्लीकेट ऑर्डर था, अदर था। जब तक कैंसिलेशन और रीज़न नहीं लिखेंगे, यानी कैंसिलेशन या तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। रॉन्ग एड्रेस मान लीजिए किया, कंफर्म कैंसिलेशन करेंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हिडन इसलिए होता है क्योंकि गलती से भी कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, गलती से बटन ना दब जाए, कैंसिल ना हो जाए। और ये मैंने आपको दिखाई दिया था कि यहाँ पे कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। अब बात करते हैं किचन डैशबोर्ड के दूसरे फीचर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, अब ऑर्डर्स के बाद आता है प्रमोशन यानी कि कूपन कोड। अब कूपन कोड आप अपने हिसाब से जैसे चाहें, जो चाहें वैसा कूपन कोड आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं बनाना, नहीं बना सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, एडिट करना है एडिट कर सकते हो। प्लस में डाला, प्लस में कूपन कोड का नाम जो भी डालना हो डाल दिया, मान लीजिए टॉप 10। यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए, फ्लैट डिस्काउंट चाहिए, यानी डिस्काउंट फ्लैट ₹100 ऐसा चाहिए कि परसेंट चाहिए, कि 10% दो, 5%, 20% ऐसा चाहिए। मान लो मैंने डाल दिया 10% का डिस्काउंट। मिनिमम ऑर्डर कितना कस्टमर का होना चाहिए, 199, 299, 249 या कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना चाहते हो, ₹10, ₹20, ₹50, ₹80। स्विगी जोमेटो में आपने देखा होगा 50% ऑफ अप टू ₹80, इस तरीके से लिखा होता है। तो उसका मतलब यही होता है मैक्सिमम डिस्काउंट। वो ऑप्शनल है, आपको डालना है डाल सकते हैं। फ्लैट 10% देना, फ्लैट 10% दे सकते हैं, यानी 1000 का ऑर्डर किया 10% ₹100 का डिस्काउंट मिल गया। या अप टू 80 होगा तो 1000 का ऑर्डर किया
10% का कूपन लगाया लेकिन 80 रुपये माइनस होगा। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको एक्सपायरी डेट आपको डालनी है आप डाल सकते हो। और क्रिएट कूपन कर सकते हो, मैं क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। मिनिमम ऑर्डर मान लो डाल दिया 199, मैक्सिमम डिस्काउंट डाल दिया मान लो 90 रुपये। एक्सपायर होगा आज 22 तारीख है 24 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2026 को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। क्रिएट कूपन क्रिएट हो गया, यहाँ पे दिखने लगा। अब यहाँ पे दिखने लगा मतलब कस्टमर को भी तुरंत दिखने लगेगा। जैसे ही वो कार्ट में कूपन पे क्लिक करेगा वहाँ पे इसको ये दोनों कूपन, अब कूपन यहाँ से ऑफ करना है ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। सेव 20 मान लो डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, चला गया, गायब हो गया, ठीक है। प्रमोशन समझ गए आप। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब कि टोटल सेल, किसी दिन को, किसी हफ्ते, किसी महीने कितनी क्या सेल हुई, कितने ऑर्डर आए, कितने रिजेक्ट हुए, किस समय सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, वो सारी डिटेल्स आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगी। मतलब आपकी कितनी कमाई हो रही है बेसिकली आप चेक कर सकते हो। आप कितनी भी टाइम को, मान लीजिए 1 तारीख से 25,000 टोटल रेवेन्यू हुआ, 26 ऑर्डर लगे टोटल आपके, 6 रिजेक्ट हुए, और पीक आवर शाम को 7 बजे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए। बाकी एवरेज दिखाता है, एवरेज दिनों पे सारे दिनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपका शाम के 7 बजे आया। तो ये सेल्स एनालिटिक्स आप एक दिन की चाहो एक दिन की सिलेक्ट कर सकते हो, आप 20 दिन की जाओ 20 दिन की देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। महीने भर की जाओ, अगले महीने, पिछले महीने, सारे महीने की आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स समझ गए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या है ना, ये सिंपल आपको बता रहा है कि आपके डेली बेसिस पे कितने मसाला डोसा, कितने बेने डोसा, कितने प्लेन डोसा, कितने पोड़ी मसाला डोसा, ये सारा इन्वेंट्री में अवेलेबल है। यानी रेस्टोरेंट में आपके इतना आइटम बनाने का इतना सामान है। अब ये भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। आपको मैक्सिमम 100 नहीं 50 चाहिए, मैं 50 कर दूँगा, 20 चाहिए 20 कर दूँगा, इन्फिनिटी चाहिए इन्फिनिटी कर दूँगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। टोटली आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के जो भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वो मैं कस्टमाइजेशन ऐप में करके दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास मसाला डोसा का मसाला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगर ऑर्डर आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑफ़ कर दूँगा। अब यहाँ पे ऑफ़ करने से क्या होगा, कस्टमर जो है, जो अपना यूज़र बोर्ड डैशबोर्ड देख रहा होगा, उसको वहाँ यहाँ पे क्लीन दिख रहा होगा कि मसाला डोसा का ऑर्डर वो प्लेस नहीं कर सकता। सब बाकी आइटम खुले होंगे उसके लिए, लेकिन मसाला डोसा ग्रे आउट होगा, आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा। जैसे आप स्विगी जोमेटो से करते हो, कुछ आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ना, बस वैसे ही है। पूरा रेस्टोरेंट खुला होगा, सब सामान ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बस मसाला डोसा नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्वेंट्री डायरेक्टली लिंक्ड है यूज़र डैशबोर्ड से। यानी कि मान लीजिए सुबह से दिन के 2 बजे तक आपके पास 50 मसाला डोसा के ऑर्डर आ गए। अगर 50 मसाला डोसा के ऑर्डर आ गए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा, ठीक है। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो 20 मसाला डोसा का ऑर्डर आ गया तो यहाँ पे 70 आपको दिखने लगेंगे। 30 मसाला डोसा का तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी घटना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे देखिए, अगर आप प्लेन डोसा का देखेंगे 90 है, पोड़ी मसाला डोसा 93, क्योंकि सुबह से मैंने टेस्टिंग की है तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली घटते जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो ऑन भी कर सकते हो, ये इन्वेंट्री है बेसिकली, आप संभाल सकते हो। उसके बाद आता है मेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसमें अपना मेन्यू, जो कि यूज़र का मेन्यू है, इसमें मेन्यू में आप एडिट कर सकते हो, डिलीट। कुछ आइटम मान लो आपको अब नहीं रखना है, डिसकंटिन्यू करना है, आप 2 साल से मसाला डोसा बेच रहे हो, अब आपको मसाला डोसा नहीं बेचना है, बाकी सारे आइटम बेचने हैं, तो आप डिलीट पे जाके क्लिक कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। पेन पे क्लिक करोगे तो कस्टमाइज़ हो जाएगा। अब मान लो आपको प्राइजेस बढ़ाने हैं, ठीक है, होटल में आपने नया मेन्यू छपवा लिया, प्राइजेस सबके 10-10 रुपये बढ़े हैं, अब आपको इसमें भी प्राइजेस बढ़ाने हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके और प्राइस में आप चेंजेस कर सकते हो, प्राइस अपडेट हो जाएगा और प्राइस ऑटोमेटिकली आपके अपडेट हो जाएंगे और आपके चेंज हो जाएंगे, आप प्राइस चेंज कर सकते हो। मान लो आपको कोई नया मेन्यू आइटम ऐड किया है, ये द प्लस पे क्लिक किया, इमेज डाली आइटम की, यहाँ आइटम नाम डाला, मान लो कुछ भी पराठा, पराठा का फ़ोटो डाला, पराठा का फ़ोटो खींच के भी आप डाल सकते हो, प्राइस डाला, पराठा है मेरा 100 रुपये का आलू पराठा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाला,
और कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो यहाँ मेन्यू में केवल यहाँ पे नहीं, जो कस्टमर का यूज़र डैशबोर्ड है, यानी कि जो कस्टमर का ऐप है जहाँ वो मेन्यू देख रहा है और ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब कॉम्बोज भी आप बना सकते हो। मान लो आपको कॉम्बो बनाना है डोसा और कॉफ़ी का, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मसाला डोसा, 2 मसाला डोसा और 1 इडली और फ़िल्टर कॉफ़ी 2, इसका कॉम्बो बनाना है, ठीक है। 350 रुपये टोटल प्राइस होता है। अब कॉम्बो अधिकतर आपको पता होगा कि जो भी टोटल प्राइस होता है उससे कम ही होता है। अब क्योंकि जो जो मैंने आइटम ऐड किया उसके हिसाब से उसने टोटल प्राइस यहाँ पे दिखा दिया, 350 बनता है। लेकिन अब आप कॉम्बो बेच रहे हो तो 350 का तो बेचोगे नहीं, तो मान लो आपको 320 का बेचना है, 30 रुपये सस्ता, ठीक है। नाम कुछ भी रख देते हैं, कॉम्बो 1, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सेव करेंगे तो वो मेन्यू में जाके दिखना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे एडिशनली है। मेन्यू के बाद आप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन यानी कि ऐप का नोटिफिकेशन, आप इसमें से अपने ऐप का नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो। मान लो किसी ने 2 दिन 3 दिन से आपके रेस्टोरेंट से ऑर्डर, ऐप से ऑर्डर नहीं किया है, तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे आपको यहाँ नोटिफिकेशन आता है ना ऊपर, स्विगी का, जोमेटो का आते हैं, खाना नहीं खाया, खाना खा लो, लंच का टाइम हो गया, लंच खा लो, इस तरीके से नोटिफिकेशंस आते हैं सारे ऐप्स के। तो उस तरीके से आपके रेस्टोरेंट का भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, यहाँ सेंड नोटिफिकेशन। लेकिन नोटिफिकेशन इतना अच्छा सिस्टमेटिक किया हुआ है कि आप पूरा इसमें केवल नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें आप पूरा डेटा भी एनालिसिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यानी नोटिफिकेशन भेजने के बाद कितने लोगों ने नोटिफिकेशन खोला, कितने लोगों ने नोटिफिकेशन खोल के कुछ भी ऑर्डर किया, कितने लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं खोला, कौन सा नोटिफिकेशन खोला, किस तरीके का नोटिफिकेशन था, कौन सा नोटिफिकेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अब यहाँ सेंड नोटिफिकेशन सेलेक्ट किया। अब इसमें 4 कैटेगरी है, हंगर, ऑफ़र, कमबैक, न्यू आइटम और कॉम्बोज, 5 कैटेगरी हैं। ऑफ़र में गए तो देखिए आप इसमें से ही सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने टाइप करने का नहीं डाला है क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, टेक्स्ट कुछ गलत चला जाता है, कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, इसकी वजह से मैंने बहुत फंकी फंकी और अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी करीब 100 नोटिफिकेशन मैंने बनाए हुए हैं। तो आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप जो भी चाहें वो नोटिफिकेशन सेलेक्ट, कैटेगरी सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। ऑफर्स में गए, कॉम्बो बना दिया है, पैसे भी बचेगा। आज क्या डील मिस किया तो रिग्रेट पक्का, डिस्काउंट इतना भी नहीं देते हम रोज़, ऐसे करके हम मस्ती वाला। आज का ऑफ़र टेस्ट प्लस सेविंग, लिमिटेड टाइम है, जल्दी करो, सस्ते भी बेस्ट भी। इस तरीके से आप सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे और सारे जितने भी आपके यूज़र हैं, मान लीजिए 10,000 लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो 10 के 10,000 लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन भेजने के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आप 5 से 6 घंटे बाद ही भेज सकते हो। आप तुरंत नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हो, स्पैम नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब है। मान लीजिए आपने एक बार सेंड नोटिफिकेशन किया, भेज दिया, आपको लगा पता नहीं गया नहीं गया, आपने दोबारा भेज दिया, तो आप वो नहीं कर सकते हो। स्पैम से क्या होगा, कस्टमर फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा अगर आप बार बार नोटिफिकेशन भेजोगे। तो एक दिन में 2 नोटिफिकेशन से ज़्यादा नहीं भेज सकते हो, और 2 नोटिफिकेशन के बीच में 6 घंटे 5-6 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसमें एक और चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा अभी मैं, कि रात के 10 बजे के बाद नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हो, वो भी एक मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आप नॉर्मल प्रोफाइल वगैरह, नंबर चेंज करना हो नंबर चेंज करोगे, लेकिन नंबर चेंज करने में भी जब आप नया नंबर डालोगे तो ओटीपी मांगेगा, ठीक है। ओटीपी आप डालोगे, ओटीपी मांगेगा, वो सारी चीज़ें हैं सेटिंग्स में। और बिजनेस आवर्स रेस्टोरेंट कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, वो सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है राइडर्स। राइडर्स सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपका कौन सा राइडर, यानी कि कौन सा डिलीवरी पर्सन, राइडर का मतलब है डिलीवरी, कितनी डिलीवरी कर चुका है, दिन सेलेक्ट कर सकते हो। कोई नया डिलीवरी पर्सन आपको ऐड करना है, आप खुद से ऐड कर सकते हो। ऐड राइडर में जाओगे, उसका नाम डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, उसका ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो आप आपका उसका अकाउंट बन जाएगा आपके उसमें टर्म इसमें डैशबोर्ड में। अकाउंट बनने के बाद वो लॉगिन कर सकता है ऐप में, अपने डालेगा। वरना जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो अपना नंबर और ओटीपी डालेगा, अगर उसने राइडर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है और नंबर और ओटीपी डालेगा, तो वो कस्टमर डैशबोर्ड खोलेगा उसका, कस्टमर का,
उसका राइडर का डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। राइडर का डैशबोर्ड केवल तभी खुलेगा जब वो यहाँ पे उसका अकाउंट बन जाएगा। उसका अकाउंट बनने के बाद वो जाके अपने ऐप में जाके लॉगिन करेगा तो राइडर का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी भी एक ऑर्डर ऑन द वे है, ठीक है, एक प्रिपेयरिंग स्टेज में है, एक ऑन द वे में। अब हम लोग का किचन डैशबोर्ड पूरा आपको समझ में आ गया। बेसिकली मैंने सब दिया है, रिवीजन करते हैं एक बार। ऑर्डर डैशबोर्ड में आपको किचन बिजी मोड ऑन, किचन मोड ऑन, ऑर्डर का पूरा मेन चीज़ आपका नया ऑर्डर आता है यहाँ पे दिखेगा, फिर प्रिपेयरिंग में चला गया, फिर ऑन द वे चला गया। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा इन्वेंट्री आप पूरी मैनेज कर सकते हो, एनालिटिक्स कितनी सेल हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, प्रमोशन कूपन कोड वगैरह बना सकते हो, पूरा मेन्यू में चेंज कर सकते हो, प्राइस चेंज कर सकते हो, नाम, डिस्क्रिप्शन, नया मेन्यू हटाना है, कुछ डिलीट करना है वो कर सकते हो, ऐप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लॉग आउट करते हैं इधर से। अब राइडर डैशबोर्ड यानी तीसरा नंबर डैशबोर्ड, ये एक ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया जो कि मैंने राइडर डैशबोर्ड के लिए डाला हुआ है। ये टू बी ऑनेस्ट ये मेरा खुद का नंबर है, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो वाया व्हाट्सएप। ठीक है, ये देखिए घंटी बजने लगी, ऑर्डर आना शुरू हो गए, कह रहा है एक्सेप्ट करो डिलीवरी। 2 ऑर्डर हैं रेडी, ठीक है, राइडर के। राइडर को यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिखा हुआ है, राइडर का यहाँ पे एड्रेस का भी है, एड्रेस पे भी क्लिक करके चेक कर सकता है। यहाँ पे एक्सेप्ट की डिलीवरी, एक्सेप्ट कर, क्योंकि एक्सेप्ट इसलिए दोनों की हो गई क्योंकि एक ही एड्रेस के हैं, एक ही एड्रेस के 2 ऑर्डर आए हुए हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब वो पिकअप कर लिया, पिकअप हो गया ऑर्डर, यानी किचन से उसने पिकअप कर लिया, एक्सेप्ट करके पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद अब वो यहाँ पे मैप पे क्लिक करेगा, मैप पे जाके वो देखेगा कि ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद वो मार्क डिलीवर्ड कर देगा, ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया कंफर्म। ये वाला भी ऑर्डर डिलीवर हो गया कंफर्म, दोनों ऑर्डर डिलीवर हो गए। और यहाँ पे वो अपनी अर्निंग देख सकता है, कितनी अर्निंग हुई आज की। एक ऑर्डर के ऊपर 40 रुपये मिलेंगे, 2 ऑर्डर के ऊपर 80। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चेक करना अर्निंग्स, क्योंकि अधिकतर जितने भी किचन वाले हैं सब मंथली इनकम पे उन लोग को रखते हैं। 8,000 10,000 मंथली इनकम देते हैं राइडर्स को, और वो डिलीवरी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सो बेसिकली ये पूरा ऐप है आपका। अब मान लीजिए यूज़र डैशबोर्ड में हम गए तो हम ऑर्डर देखें कि कैसा कहाँ पहुँचा ऑर्डर, तो आपको दिखेगा कि ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड 15 अप्रैल 5:06 पे। माई ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑर्डर अनियन रवा मसाला डोसा ऑर्डर डिलीवर्ड, और इससे पहले ये 5 अनियन रवा मसाला डोसा ऑर्डर डिलीवर्ड। एक ऑर्डर जो मैं बता रहा था जब आपको तो कैंसिल हो गया था, तो वो भी दिखा रहा है। यहाँ आपको पूरे ऑर्डर्स दिखेंगे। 2 ऑर्डर अभी 4:20 पे एक ऑर्डर किया था, एक 4:45 पे ऑर्डर किया था। ठीक है, वो दोनों ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए, दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऐप जो है मैंने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये ऐप बनवाना है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे आइए, रीच आउट करिए, मैं आपको ये ऐप डिज़ाइन करके बताऊँगा। ऐप का जो प्राइस है, अगर आप सीरियस हैं ऐप चाहिए, लास्ट में ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो हम आपके पास आके विज़िट भी कर सकते हैं। आप अगर इंडिया के किसी और कोने से हो तो हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। सारे चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से, अगर आपको जितने भी एक्सप्लेनेशन चाहिए और सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्लैरिटी आती है, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने ऐप डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक हो, आपको कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, क्लाउड किचन है, अगर आप क्लाउड किचन चालू कर सकते हो। आपको बेनिफिट मैंने आपके बता दिए हैं। आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको 1 रुपया भी कमीशन नहीं देना है, पूरा का पूरा पैसा आपकी जेब में जाएगा। कस्टमर के लिए बेनिफिट ये है, उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी, कोई पैकेजिंग फ़ी नहीं है, प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं है, सेम रेस्टोरेंट प्राइजेस हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर आपके पास और ज़्यादा आएंगे। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं डिस्कस करना भूल गया और मैंने अकिया कैफ़े के ओनर को बताया था, वो है कि आपको
अगर प्लान कर रहे हो, मान लीजिए आपकी एक ब्रांच है, अगर आप दूसरा ब्रांच का प्लान कर रहे हो, तीसरी ब्रांच का प्लान कर रहे हो, चौथी ब्रांच का प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, समझिएगा, आपका जो ऑर्डर है वो और भी बढ़ जाएगा और आप और भी क्लाउड किचन खोल सकते हो और ऐप के थ्रू लोग सिंपली आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। और सबसे बेस्ट बात, सबसे टॉप बात, ये आपका खुद का ब्रांडेड ऐप है, आप इसके मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ दिस ब्रांड, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। ठीक है, कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं अभी दिखा रहा है। ठीक है, आई होप बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी ऐप से रिलेटेड। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लैरिटी और चाहिए, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रवि है, रवि कुमार, एंड मैं नोएडा में रहता हूँ। थैंक यू सो मच।